एक बार एक युवक ने महात्मा बुद्ध के पास आकर पूछा, है बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? अक्सर मेरे मन में काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सारे समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूं। इसी कारण मैं शांत भी नहीं रह पाता हूं और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूं। आप कृपया मेरे इस समस्या का समाधान के लिए कोई उपाय बताइए। यह सुन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? इस पर युवक ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरी चीज है। यहीं पर बुद्ध ने कहा कि पुत्र, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर मौजूद होता है उसकी कुछ ना कुछ जरूरत भी होती है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास दिलाता है। फिर हमारा मन उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देता है। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाती है। वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक होता है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहां से है? यह हमारे शरीर में उत्पन्न कैसे होती है? इस पर बुद्ध ने कहा, पुत्र, काम वासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद होती है, और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। तब युवक ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं, इसको घृणा क्यों करते हैं? इस पर बुद्ध ने कहा कि काम वासना गलत नहीं है, लोगों ने ही इसको गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। शरीर में काम वासना का होना अच्छा है, लेकिन काम वासना में बेलगाम बनकर उसी के बारे में ही हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। यहीं पर बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है जानवरों में काम वासना होती है या नहीं? युवक ने जवाब देते हुए कहा, बुद्ध, जानवरों में भी तो काम वासना होती ही है। आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने पूछा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा कि मुझे तो पता नहीं बुद्ध, वह आप ही बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ और सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी है कि वह अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके। जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाए जाने वाली हर एक चीज को अपने सुख और आनंद का माध्यम बनाने के लिए प्रयास करते हैं। हम मनुष्यों ने काम वासना को अपने आनंद और भूख का आधार बना लिया है, जबकि इस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में डाला है। लेकिन हम इंसान काम भावना को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसका गुलाम बन गए हैं, और यही हमारी जीवन में दुख का कारण है। इस पर युवक ने कहा, बुद्ध, यह काम वासना इंसान के ऊपर हावी क्यों होती है? इंसान काम वासना में बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने युवक को समझाते हुए कहा, पुत्र, काम वासना में बेलगाम होने के 4 मुख्य कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो मन में अश्लील विचार आने का संभावना कई हद तक कम हो जाता है। जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य रखने के साथ साथ अगर हम उस स्पष्ट लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो हमारे दिमाग के पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि वह अश्लील विचारों के बारे में सोच सकें, और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से अलग कर देंगे। काम वासना में बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर उसे दबाए जाने की कोशिश। आज के समाज में कामुकता को एक शक की नजर से देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने शरीर के बाकी अंगों की तरह अपने प्रजनन अंगों को स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का एक हिस्सा ही है। बुद्ध ने आगे कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते।
हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी कई तरह के विचार पैदा करता है, जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम विपरीत लिंग को देखकर मन में एक अश्लील विचार पैदा कर लेते हैं तो फिर हम उसी के बारे में सोच सोचकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है अश्लील विचार वाले लोगों की संगति में रहना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसलिए हमेशा बुरे विचार वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। यहीं पर युवक ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। इस पर बुद्ध ने कहा, पुत्र, काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे शरीर के काम, ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में परिवर्तित हो जाती है। परंतु ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं, जो कि आगे चलकर ऊर्जा का व्यय करता है, पर रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है उसको सबसे ज्यादा समझने लगता है। इसीलिए जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो यह सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जो तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह के विचार उठना बंद हो जाएंगे। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।